कि बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। कहते महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। यहाँ पे गुरुदेव की वंदना करते हैं। गुरुदेव की वंदना। इनके गुरुदेव कौन है? तो नरहरि दास जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र बड़ा ही अद्भुत है। गुरुदेव की इन पर बहुत विशेष कृपा है। गोस्वामी जी महाराज का जब जन्म हुआ श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि को, तो जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं। जन्म लेते ही इन्होंने राम बोला। दासी डर गई। क्यों डर गई हो? तो कोई लड़का जन्म लेता है तो उसका दांत नहीं होता है, वो बोलता नहीं है, उठ के बैठता नहीं है, वो तो एकदम पड़े रहता है। लेकिन दासी देखी, अरे ये कैसा बालक है जो जन्म लेते ही उठ के बैठ गया, राम बोला, इसके मुख में 32 दांत हैं, ये लगता है 5 वर्ष का है। दासी डर गई। आप राम दुबे जी से जाकर के बोली कि आपके पत्नी को एक ऐसा बालक हुआ है जिसके 32 दांत हैं। उठ के बैठ गया। आप राम दुबे जी ने ब्राह्मणों की सभा बुलाई और ब्राह्मणों से विचार लिया क्या किया जाए। ब्राह्मण बोले, देखिए ऐसे बालक ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते हैं। आत्माराम दुबे जी ने इंतजार किया। अष्टमी, नवमी, दसवीं की रात श्री मैया तुलसी जी ने दासी को बुलाया। उस दासी का नाम था चुनिया, और कहा, सुनो, मुझे लगता है कि अब मेरा शरीर बहुत दिन तक नहीं रहेगा, मेरी मृत्यु होने वाली है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और मेरी मृत्यु के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बालक को ये लोग मार डालेंगे, ये लोग उसे रखेंगे नहीं। क्यों? इन लोगों को लगेगा कि इस बालक के कारण ही इनका शरीर शांत हुआ है, इनकी मृत्यु हुई है, इसलिए तुम मेरे बालक को लेके चली जाओ। दासी चुनिया गोस्वामी तुलसीदास जी को लेके चली। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही राम बोला था, इसलिए इनका बचपन का नाम राम बोला रख दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को लेकर के चुनिया गई और इनका लालन पालन करने लगी। 5 वर्ष बाद उस दासी को भी सर्प ने काट लिया, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो जगत में यह ख्याति हो गई कि इस बालक को जो भी रखेगा उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। कोई भी न रखता नहीं था, दर दर पे भटकते थे। कोई 4 दाना चाने का देते ना, चने का, तो समझते थे कि अर्थ धर्म का मोक्ष मिल गया। ये परिस्थिति। कोई इनको अपने द्वार के सामने नहीं खड़ा करता था कि इस बालक को जो भी रखेगा उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसी परिस्थिति को गोस्वामी जी ने झेला है, तब जाकर के आज जगत में इतनी प्रसिद्ध हुए। देखिए, जो चीज जितने कष्ट से उत्पन्न होता है वह आगे चल करके बहुत नाम कमाता है। माता पिता बचपन में बालकों को मारते हैं तो बालक समझते हैं कि ये लोग हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, लेकिन जब बालक बड़ा होता है, जब वो युवा अवस्था में पहुंचता है, तब उसे पता चलता है माँ बाप ने मुझे जो मारा था, जो डांटा था, वो आज मुझे इस बुलंदी पर पहुंचा दी। माँ बाप मुझे मारे ना होते, डांटे ना होते, तो मैं ऐसे ही घूमता रहता, आज पढ़ लिख करके नौकरी नहीं कर रहा होता। तो शुरुआत में तो सबको बुरा लगता है,
लेकिन जब उसका फल मिलता है तो व्यक्ति को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो देखिए, गोस्वामी जी महाराज को बड़ा कष्ट मिला। इससे बड़ी कष्ट कोई हो सकती है? भोजन न मिले। गोस्वामी जी तो लिखते हैं कि इनका जो पेट है वो अंदर की तरफ हो गया था। इतना कष्ट, इतनी दुख, पेट अंदर चला गया, भूख के मारे, भोजन भी नहीं। ऐसी परिस्थिति गोस्वामी जी महाराज पर पड़ी। मैया पार्वती देख करके रोने लगी। भगवान शिव से कहती हैं, नाथ, आपने उस बालक को देखा? भगवान शिव ने कहा, हाँ देखा। तो आप तो दयालु हैं, आपका नाम भोलेनाथ है। आप भक्तों के छोटी छोटी भक्ति को देख करके भी रीझ जाते हैं। आप बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। आपका नाम आशुतोष है। आपको इस बालक के दुख का अंदाजा नहीं हो पा रहा? इसको कितना दुख है, आपको दिख नहीं रहा है? जरा देखिए। आप तो कहते हैं कि गंगा जी भगवान के चरण की धूली है, इसलिए मैं उन्हें सर पे धारण किया हूँ। आप कहते हैं चंद्रमा का नाम श्री राम जी के नाम से जुड़ा है, तो मैं उसे सर पे धारण किया हूँ। और इस बालक का नाम तो राम बोला है, और इसने जन्म लेते ही राम बोला है। तो ये आपको नहीं दिख रहा है? इसके इस कष्ट को देखिए। ये बालक है, ये कष्ट झेलने योग्य नहीं है। इसे आप एक बार देखिए। मैया व्याकुल हो गई, भोले बाबा से कहने लगी। उसके बाद बोली, देखिए स्वामी, आप नहीं जाइएगा तो मैं इस बालक के पास जाऊंगी और इसे भोजन कराऊंगी। मैया भोजन लेकर के आई और गोस्वामी जी को भोजन कराने लगी। नित्य प्रति ऐसा चला। जैसे ही कुछ महीने बीते, गोस्वामी जी का शरीर हृष्ट पुष्ट होने लगा। लोगों ने देखा तो कहा, इस बालक को तो कोई भोजन देता नहीं है, इसका शरीर कैसे बढ़ रहा है? देखिए, लोग आपको जीने नहीं देंगे। आप घूमिए ऐसे ना, तो लोग कहेंगे आवारा है, घूमते रहता है। आप केवल पढ़िए तो लोग कहेंगे कि पढ़ाकू हो गया है, कलेक्टर बनेगा। ये संसार के लोग आपको जीने नहीं देंगे किसी भी मार्ग में, हर मार्ग में बाधा करते हैं। एक तो अपने भोजन नहीं करा रहे थे, अब कहीं से उसे भोजन प्राप्त हो गया तो ये कैसे हृष्ट पुष्ट हो गया। ये है संसार के लोगों की ईर्ष्या। ये संसारी लोग किसी को जीने नहीं देते हैं। मैया सीता को इन लोगों ने जीने नहीं दिया, उनको भी वन में भिजवा दिया। तो ये जो जीव हैं संसार के, ये लोग किसी को जीने नहीं देते हैं। मैया सबरी को कष्ट दिया। जितने महान भक्त हुए सबने आगे कष्ट झेला इन संसार के लोगों का। तो गोस्वामी जी महाराज को देख करके इन लोगों ने कहा कि इसे जरूर कोई भोजन करा रहा है। रोज लोग पहरा में लग गए कि देखें कौन भोजन करा रहा है, देखिए कौन भोजन करा रहा है। एक दिन देखा कि कोई एक बूढ़ी औरत इन्हें भोजन करा रही है। उनका हाथ पकड़ लिया। मैया श्री पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद कुछ दिन तक गोस्वामी जी ने कष्ट झेला। भगवान श्री शिव जी ने नरहरि दास जी को स्वप्न दिखाया कि देखिए, मेरा एक भक्त है जिसका नाम है राम बोला, आप जाइए, उसे लाइए और शिक्षा दीजिए। श्री शिव जी के बात को सुनकर के श्री नरहरि दास जी चले वहां से। तो सोचिए, इतने दिनों तक गोस्वामी जी ने बिना कुछ खाए कैसे जिया होगा। गोस्वामी जी महाराज
मैया पार्वती जी के आने के बाद फिर कुछ दिन तक कष्ट झेले। गोस्वामी जी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेला है और हम सभी थोड़े कष्ट में अफना जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि भगवान ने मुझे इतना कष्ट दे दिया है, इतना कष्ट दे दिया है। तो देखिए, भक्ति मार्ग में थोड़ा कष्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं कि क्या आपकी जो भक्ति है वो पुष्ट है, मजबूत है, या कि ऐसे ही भजन कर रहे हैं। भगवान देखना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा कष्ट देते हैं। और देखिए, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और जो दुख में सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जो दुख में भगवान का सुमिरन करता है, वो सुख में जल्दी सुमिरन नहीं करता है। क्यों? दुख में तो राम राम निकल जाता है, वो सुख में राम नाम कभी नहीं निकलता है। क्योंकि सुख में सामग्रियों में हम उलझ जाते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा। हमारे इस शरीर को भगवान ने दिया है कि पेट भरने के लिए नहीं दिया है कि हम भोजन करें और सो जाएं। कहते हैं कि इस ग्रंथ ने हमें भजन करने के लिए दिया है। कबहु करी करुणा नर देही, दीद ईस बिनु हेतु स्नेही। भगवान ने हमें इस शरीर को भजन करने के लिए दिया है। कोई व्यक्ति हमें कुछ वस्तु देता है तो हम सोचते हैं कि उन्होंने हमें दिया, उसके नाम जपते हैं, उन्होंने हमें दिया, कई लोगों से हम बताते हैं। लेकिन सोचिए, उसने आपको एक सांसारिक वस्तु दी है, और जिन्होंने आपको आंख दिया, जिस आंख से आप देखते हैं सबको, जिन्होंने आपको मुख दिया, जिस मुख से आप सभी वस्तुओं का उपभोग करते हैं, भोजन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान ने आपको नाक दिया, जिससे आप सांस लेते हैं। भगवान ने आपको सिर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, हृदय दिया, इतना बड़ा शरीर दिया। उसका तो कभी आप गुणगान नहीं करते कि प्रभु आपने हमें शरीर दिया। उसे हम भूल जाते हैं और सांसारिक वस्तुओं को देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं कि उन्होंने हमें दिया, उन्होंने दिया। जिसने इतना बड़ा शरीर दिया, उसका कोई यशगान नहीं, उसका कोई गुण नहीं, उसकी कोई प्रशंसा नहीं। जिन्होंने शरीर दिया है उनकी प्रशंसा करिए, क्योंकि ये वस्तुएं तो बार बार मिल जाएंगी, लेकिन जिन्होंने शरीर दिया है, ये शरीर दोबारा नहीं मिल सकता। इस शरीर को पाकर के भजन करिए। कहा गया है कि जलजाह नवलक्षाणी, जलीय जीव, मगर, मछली, कीड़े मकोड़े इत्यादि जो भी हैं, जो जल में रहने वाले हैं, 9 लाख वर्ष हम लोगों को उसमें व्यतीत करना पड़ता है। 20 लाख वर्ष, 20 लाख वर्ष हम लोगों को वृक्षों में व्यतीत करना पड़ता है। वृक्ष, स्थावर जो स्थित रहने वाले हैं, वृक्ष हुआ आम का, आंवले का, यानी जो भी वृक्ष हो, उन सब में हम लोगों को 20 लाख वर्ष व्यतीत करना पड़ता है। 20 लाख योनि। जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष्मी, 10 लाख वर्ष हम लोगों को कीड़ों में व्यतीत करना पड़ता है। 10 लाख। और 30 लाख पशुओं में, 10 लाख पक्षियों में, 4 लाख बानरों में। उसके बाद जाकर के दुर्लभ शरीर प्राप्त होता है। और इस शरीर को प्राप्त करके जो भगवान का भजन न करे, वो समझिए कि इस देश का होकर के पाकिस्तान का गुण गा रहा है, भगवान का होकर के माया का गुण गा रहा है। ये जो वस्तुएं हैं, ये माया ही हैं, ये भगवान नहीं, माया है सब।
माया जो है नहीं। ये संसार झूठा है, मिथ्या